हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया आ चुका हूँ चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके। तो भैया मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के देखो भैया फटाफट से इंपॉर्टेंट टॉपिक करता हूँ। एग्जाम सामने आ गया, फटाफट से बताऊंगा। देखो तो आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा बायो सवार्ट्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, ये तो बहुत अच्छे से कर लेना। उसके बाद है एम्पियर सर्किट लॉ एंड इट्स प्रूफ। ठीक है, तो देखो भैया इस लेक्चर में ना हम लोग 3 टॉपिक करेंगे क्योंकि बड़ा बड़ा टॉपिक है। उसके बाद सेकंड लेक्चर में ये 4 टॉपिक मैं आपको करा दूंगा। तो आपका 7 टॉपिक है इस चैप्टर में, जो इंपॉर्टेंट है उसको आपको करना है। क्लियर है? तो शांति मन से ये 3 टॉपिक को अच्छे से पढ़ो। क्या बोला है देखो ध्यान से। तो सबसे पहला टॉपिक आता है, वो आता है बायोट सवर्ट्स लॉ। ये क्या बोलता है देखो, सिंपल सा बात है, एग्जाम आ गया, जल्दी से देखेंगे। मेरे पास एक क्या है, वायर है, ठीक है ना। और वायर में क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। देखो भैया एक वायर है, वायर से कौन जा रहा है भैया, करंट जा रहा है। और आपको पता है कि जब एक वायर से करंट जा रहा होता है तो उसके चारों तरफ क्या आ जाता है भैया, मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। ठीक है, तो ये जो बायोसवर्ट्स लॉ ये बताता है क्या है कि भैया जब कोई भी एक वायर में जब करंट जा रहा होता है, या करंट कैरिंग वायर बोल लो या करंट कैरिंग लूप बोल लो, तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे कि मेरा एक वायर है, इसमें करंट जा रहा है, तो मेरे को बोल दिया है कि यहाँ पे पी पॉइंट पे बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो कैसे निकालते हैं, इसी कंसेप्ट को बोलेंगे बायोसवर्ट्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट है समझना। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक छोटा सा ना एलिमेंट कंसिडर किया, डीएल। वायर का लेंथ है, लंबा चौड़ा लेंथ है, तो भैया सब जगह से तो निकाल नहीं सकेंगे, तो मैंने एक छोटा सा लेंथ कंसीडर किया, इसको बोला डीएल। और ये डीएल होता क्या है, ये होता है मेरा करंट एलिमेंट। ठीक है, क्या होता है, करंट एलिमेंट होता है। तो छोटे से एलिमेंट से मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता हूँ, डीबी। ठीक है, और अगर मुझे पूरे वायर का चाहिए तो इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि सब पॉइंट से निकालना तो पॉसिबल नहीं है ना, तो छोटे से पॉइंट से निकालेंगे। तो छोटा सा लेंथ है डीएल, तो छोटे से लेंथ से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो बहुत छोटा सा आएगा, जिसको मैंने नाम दिया है डीबी। आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डीबी क्या हो जाएगा, मेरा छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है, इसको मैं बोल देता हूँ आर, आर वेक्टर बोल लो। और ये आर वेक्टर बेसिकली क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, क्या है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, मेरे को आर दूरी पे क्या निकालना है भैया, मेरे को क्या निकालना है, जल्दी से बोल दो, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, आओ एक एक करके बताता हूँ। और एक चीज बता देता हूँ कि ये जो एंगल है ये कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। ठीक है, चलो आओ देखो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड मेरा डीबी है ये क्या क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले देखो, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। किस पे डिपेंड कर रहा है, आई। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा वायर से करंट जाएगा, उतना ही तगड़ा मेरे को मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो जो डीबी होता है वो किस पे प्रोपोर्शनल करता है, करंट पे। तो लिखना एग्जाम में कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये 1 यहां से हटा देते हैं, थोड़ा सही लगेगा। दूसरा चीज भैया क्या, कि ये जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है ये किस पे डिपेंड करता है, करंट एलिमेंट पे। क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि जितना बड़ा आप करंट एलिमेंट लीजिएगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जितना छोटा करंट एलिमेंट लीजिएगा उतना छोटा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। क्लियर है? अब तीसरा क्या चीज पे डिपेंड करता है भैया, डिस्टेंस पे। जितना दूरी बढ़ाओगे ऑब्वियस सी बात है इफेक्ट उतना ही कम होगा। और ये भी किसको फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डीवी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या बोलेंगे भैया, यहाँ पे देखना, एक पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, और जो चौथा आता है वो आता है थीटा। समझिएगा थीटा पे ना, अगर मैं इस पॉइंट को एकदम वायर के अलोंग ले आऊं, आपको पता होना चाहिए जब वायर से करंट जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ साइड में आता है, कभी भी सीधे में नहीं आएगा। ठीक है, अगर इस पॉइंट को मैं एकदम ऊपर ले जाऊं, मतलब थीटा अगर जीरो कर दूं, एकदम जीरो, वायर के अलोंग ले जाऊं, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिलेगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड मुझे यहाँ पे मिलेगा, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड मुझे उसके चारों तरफ मिलेगा। तो थीटा जीरो पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। सिमिलरली इसको यहाँ से यहाँ ले जाए नीचे, तो क्या नीचे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, नहीं। तो यहाँ पे थीटा जब 180 हो जाएगा तो भी मेरे को मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम मिलेगा। पर जब थीटा एकदम 90 डिग्री पे हो जाए, एकदम 90, एकदम अलोंग आ जाए, ठीक है भैया, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड मेरे को मैक्सिमम मिलेगा। जब मेरा थीटा जो हो जाए वो 90 डिग्री हो जाए तो मेरे को मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, और ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉलो करता है, दैट इज साइन थीटा। आपको पता होना चाहिए साइन 0 होता है और साइन 91 होता है, तो मैं बोल सकता हूं डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इसको मान लो इक्वेशन 4। एग्जाम में बिल्कुल हुबहू ऐसे दिखाना है। तो फ्रॉम 1 2 and 3 and 4 व्हाट वी गेट, कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा बाय r²। और जब जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो कांस्टेंट आता है,
और यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो क्या आता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। दैट इज द फॉर्मूला जो हमें पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग लूप। ये है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। और एक बात बता देता हूं कि यहाँ पे जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 10 की पावर -7। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो पता होना चाहिए। क्लियर है? जल्दी से उतार लो फटाफट से, फिर मैं आपको वेक्टर फॉर्म बताता हूँ जल्दी से। आओ भैया, बताए वेक्टर फॉर्म बताएं। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे साइन थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है भैया क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, ये चीज तो क्लियर हो गया। पर वेक्टर फॉर्म में बहुत लोग को डाउट आता है। अभी एग्जाम का समय है तो एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे, ओवरऑल आपका मैं बता देता हूँ, ठीक है, जिससे एग्जाम में आपका काम हो जाए। तो देखो भैया, यहाँ मैं लिखूंगा क्या, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, आई हो गया। अब ये जो साइन थीटा है ये किसके बीच का एंगल है, उसी का तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। किसके बीच का एंगल है, तो ये है डीएल करंट एलिमेंट, और कौन है मेरा डिस्टेंस, इसके बीच का एंगल है, ठीक है। तो ऊपर तो भैया मेरा डिस्टेंस है नहीं, आप कैसे करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि आपको पता है ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है ए बी साइन थीटा, मतलब ए और बी के बीच का ना एंगल चाहिए। तो ऊपर तो आर है नहीं, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो डीएल है, डीएल वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में लिखना, क्रॉस तो करना पड़ेगा। अब ऊपर आर नहीं है तो मैंने क्या किया, आर कैप से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब क्रॉस कर दिया। आप बोलोगे सर जो ऊपर आर नहीं था आप आर लाए कहां से, आपको पता होना चाहिए, यहां लिख रहा हूं समझाने के लिए। आर कैप, जिसपे कैप लग जाता है ना वो यूनिट वेक्टर हो जाता है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कहीं ना कहीं 1 से ही मल्टीप्लाई किए, और क्रॉस भी आ गया, और डिवाइड बाय क्या, आर स्क्वायर। तो ये हो जाता है मेरा वेक्टर फॉर्म में, जो आपको पता होना चाहिए। म्यू नॉट बाई 4 पाई आर स्क्वायर तो सिंपल सिंपल है, तो क्रॉस किसके बीच में है, डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म में आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया क्या? और एक बात, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चलना है तो क्या करना, देखो जैसे ए क्रॉस बी है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ए की तरफ हाथ करेंगे 4 फिंगर को, ठीक है, और किधर मोड़ देंगे, बी की तरफ मोड़ देंगे, तो आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे नीड नहीं है, आगे में अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ सर्कुलर लूप में, वहां को आपको यूज आएगा, तो मैं आपको डायरेक्शन निकालना भी सिखा दूंगा, ठीक है। एग्जाम में बायो सवार्स लो आएगा, बिल्कुल हूबहू ऐसे छाप देंगे, 2 से 3 मार्क्स का आता है, और आपको नंबर आ जाएगा, ठीक है। जल्दी उतार लो फटाफट से। चलो भैया हो गया, आगे बढ़े, चलो जल्दी उतारो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा डीवी, ये फॉर्मूला याद रखना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और ये मेरा कौन सा है, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब मुझे निकालना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। एक मेरे पास सर्कुलर लूप है, और यहाँ पे एक पॉइंट है P, कौन सा पॉइंट है P, और इस P पॉइंट पे आपको मुझे क्या निकाल के दिखाना है, क्या निकाल के दिखाना है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस क्या है, x डिस्टेंस है, तो x डिस्टेंस पे मेरे को आपको निकाल के दिखाना है मैग्नेटिक फील्ड। और एक बात, ये जो सर्कुलर लूप है इसको फील करना है, ये कैसा है, ऐसा सर्कुलर लूप है, 3D स्ट्रक्चर, ठीक है, लाइक दिस, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है स्क्रिप्ट, ऐसा है, ठीक है ना। और करंट कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, दिस लाइक दिस जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये देखो भैया फील करना, ये बाहर की तरफ करंट आया, और फिर पीछे से अंदर की तरफ करंट जा रहा है, तो कहीं ना कहीं करंट एलिमेंट है, मतलब एक वायर पे करंट जा रहा है। तो जब कोई भी वायर से कोई करंट जाता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेते हैं डीएल, उसको सॉल्व कर देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में पूछे चाहे मैग्नेटिक फील्ड में पूछे, गारंटी पूछेगा, तुम रिकॉर्ड कर लो इस बात को, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं, देखो मैं जूम करता हूँ, देखो समझना ध्यान से ना, देखो मैंने क्या किया, ऊपर में एक करंट एलिमेंट कंसिडर किया डीएल, और एक नीचे में भी करंट एलिमेंट कंसिडर किया डीएल डैश, दोनों सेम ही होता है, डीएल इज इक्वल टू क्या है, डीएल डैश, ठीक है। और डीएल से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको बोलेंगे डीबी, और डीएल डैश से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको बोलेंगे डीबी डैश। जो लेंथ सेम है तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जो डीबी होगा वो किसके बराबर आएगा, डीबी डैश के बराबर आएगा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, क्या होगा कि यहाँ पे करंट एलिमेंट, देखो करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा, एक बात पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो अभी पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, कि जो डीबी का वैल्यू होता है, ये सब चीज नहीं बताऊंगा तो भूलते जाओगे ना, डीबी का जो वैल्यू होता है वो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो साइन थीटा निकालोगे तभी तो वैल्यू पुट करोगे, तो थीटा निकालना सिखाता हूं। देखो यहाँ पे थीटा क्या है, डीएल वेक्टर, किधर है भैया डीएल, डीएल देखो वायर ऐसे जा रहा है करंट,
तो जो करंट एलिमेंट डीएल क्या होता है, करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा करंट के डायरेक्शन की तरफ लेना है। तो करंट भी ऐसे जा रहा है तो करंट एलिमेंट भी ऐसे ही लेंगे लाइक दिस। तो करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है, किधर, बाहर की तरफ, ठीक है ना। देखो भैया बाहर की तरफ, देखो दिख रहा है, बाहर की तरफ है करंट एलिमेंट। और निकालना कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड, इधर। तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस, इसको मैं मान लेता हूँ ए, ठीक है। तो आपको पता है मैंने अभी दिखाया था कि आपको क्या करना है, डीएल क्रॉस आर कैप करना था। क्या करना था, डीएल क्रॉस आर कैप करना था ना, बोलो हाँ या ना। एक काम करो ना, इसको आर ही ले लेते हैं, इसको ना, ये जो डिस्टेंस है इसको आर ही ले लो, ठीक है, ये आर है, ठीक है। अब देखो डीएल क्रॉस आर, ये बॉन्ड एंगल कितना डिग्री है, ये बाहर है और ये प्लेन है, तो बॉन्ड एंगल कितना डिग्री है, 90। तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और कॉमन सेंस ही होना चाहिए, थीटा जीरो तो हो नहीं सकता, अगर साइन जीरो होता तो जीरो ही हो जाता। तो यहाँ पे थीटा कितना है, 90। फिर से बोल रहा हूँ, ये साइन थीटा किसके बीच का एंगल है, डीएल क्रॉस आर कैप, डीएल क्रॉस आर कैप। आर क्या था भैया, ये डिस्टेंस था ना, ठीक है। तो भैया डीएल तो बाहर की तरफ है क्योंकि करंट बाहर की तरफ है और डिस्टेंस इधर है, तो ये बॉन्ड एंगल कितना है, 90, ठीक है। और एक बात, इसका डायरेक्शन, जब तक तुम यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड आया है तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई डायरेक्शन भी तो होगा। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, देखो अब मैं सिखाऊंगा। आपको बताया था डीएल क्रॉस आर, तो डीएल कहाँ है, बाहर, फोर फिंगर, डीएल कहाँ है, बाहर, डिस्टेंस किधर है, इधर। तो लाइक मोड़ दो हाथ को, डीएल क्रॉस आर, डीएल कहाँ है, बाहर, आर कहाँ है, नीचे, तो डीएल क्रॉस आर। तो अंगूठा मेरा किधर दिखा रहा है, इधर, मतलब इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहीं इधर होगा, दैट्स कॉल्ड डीबी, ठीक है। फिर से दिखा दूं, फिर से देखो, डीएल कहाँ था, बाहर था, ठीक है, डीएल बाहर है, देखो बाहर है। और ये आर है, तो इसको फोर फिंगर को मोड़ दो लाइक दिस मोड़ दिया। तो अंगूठा किधर दिखा रहा है, कहीं ऊपर के साइड, मतलब इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कहाँ आएगा, कहीं ऊपर के साइड, ठीक है। अब सिमिलरली ये रेडियस को हम लोग ए मान लेते हैं, ये रेडियस ए है, ठीक है। सिमिलरली यहां से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब कॉमन सेंस लगा लेना एग्जाम में, जब ये यहाँ था तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आया, तो सिमिलरली इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये मेरा क्या है, डीबी डैश, ऊपर है डीबी, नीचे कौन है, डीबी डैश। और आपको पता है डीबी और डीबी डैश दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, देखो हमने दो पॉइंट लिया तो दो वेक्टर मिला, ऐसे ऐसे लाखों पॉइंट होगा, तो क्या लाखों पॉइंट को लिखेंगे, नहीं। अब मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, कैसे करेंगे सुनना, देखो मैंने क्या बोला, ये एंगल क्या है, मेरा फाई है। तो सिमिलरली ये एंगल भी क्या है, फाई है। इसको हल्का सा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, और इसको कुछ ऐसे कर देते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा ना। देखो अगर ये एंगल फाई है, कलर चेंज कर दूं थोड़ा सा, देखो अगर ये एंगल आपको पता है 90 है, ये फाई है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस फाई। इतना बात क्लियर है। अब देखना, ये दो पीले लाइन को देखो, ये दोनों भी क्या है, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, बोलो हाँ या ना। अगर ये मेरा 90 माइनस फाई है तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो जाएगा, फाई। कॉमन सेंस लगा लेना, ये फाई है तो ये भी फाई होगा। पर कैसे, देखो मैंने बता भी दिया, ये फाई है, ये 90 था तो ये 90 माइनस फाई, और ये पूरा 90 है, तो अगर ये 90 माइनस फाई है तो ऑटोमेटिकली ये फाई होगा, तब ना ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये फाई है तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या होगा, फाई। जैसे ऊपर काम होता है वैसे ही नीचे काम होता है। और कंपोनेंट बना लेते हैं, अलोंग द कंपोनेंट कॉस थीटा होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, साइन थीटा। तो इसको देखो, ऊपर वाला इसका कंपोनेंट क्या होगा, डीबी वेक्टर कॉस फाई, नीचे वाले का क्या होगा, ये डीबी डैश है ना, तो यहाँ क्या होगा, डीबी डैश कौन है, कॉस फाई, और अलोंग इसका क्या होगा, डीबी साइन फाई, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर डीबी साइन फाई। और इसका भी क्या होगा, नीचे वाले का डीबी डैश परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये क्या होगा, साइन फाई। और आपको पता है जब दोनों अपोजिट साइड है तो ये दोनों कट जाएगा, और ऐसे ऐसे करके जो भी वेक्टर आ रहा है, मतलब अलोंग जो भी आएगा ये वाला, वो सारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पर ऐसे ऐसे लाखों करोड़ यूनिट होगा तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीबी डीबी साइन फाई। क्योंकि आपको पता है डीबी और डीबी डैश तो सेम है, तो दोनों तो सेम ही होगा, यहाँ पे लिख भी सकते हो डीबी इज इक्वल टू क्या होगा, डीबी डैश। तो ऐसे ऐसे करके ये सब सेम है तो सेम जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो भैया इंटीग्रेट कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखना डाउट नहीं आ जाए। देखो आपको पता होगा कि डीबी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या होगा, आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा, ठीक है। और इनटू क्या है, साइन फाई। देखो थीटा अलग है और साइन फाई क्या है, अलग है, ठीक है ना। अब देखो भैया फटाफट से सॉल्व करेंगे। देखो ऊपर कर रहा हूँ थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, बी है, यहाँ पे कौन है, म्यू नॉट बाई आइडियल, यहाँ कुछ छूट गया क्या, आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आई है, यहाँ पे क्या है, डीएल है, ठीक है। साइन थीटा, थीटा तो 90 है, आर, आर क्या है, डिस्टेंस, आर तो आर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है मेरे पास, साइन फाई है, ठीक है। अब देखो भैया
इंटीग्रेशन करेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई, करंट भी कांस्टेंट है बाहर आ गया, डिस्टेंस भी बाहर आ गया, साइन फाई भी क्या है कांस्टेंट बाहर आ गया, तो कौन बच गया भैया इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, कौन बच गया इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब देखो यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर स्क्वायर, साइन फाई क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ पे मैं a बाय आर लिख सकता हूँ साइन फाई को, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा l, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होता है l, l क्या है वायर का लेंथ और ये पूरा सरकमफेरेंस है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 2 पाई a, बोलो हाँ या ना। देखो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जो होता है l, l क्या है पूरा वायर ही है, तो इसका सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई r, तो मेरा r क्या है a है ना, यहाँ पे रेडियस क्या है a, तो क्या लिखेंगे 2 पाई a। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, कुछ भी नहीं कट रहा, हाँ यहाँ से 2 से ये 2 कट जाएगा और ये पाई से ये पाई कट जाएगा, तो जो मेरा फॉर्मूला आया है वो क्या आया है। अब देखो भैया फॉर्मूला के लिए स्पेस मेरे को यहाँ बचा है, तो मैं लिख सकता हूँ कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट है, ठीक है, यहाँ पे i है बिल्कुल है, a इंटू ए स्क्वायर बिल्कुल है, नीचे कौन है 2r क्यूब, और कुछ बचा क्या, कुछ छूटा तो नहीं, म्यू नॉट इंटू आई इंटू ए स्क्वायर 2r क्यूब है, और ये रहा मेरा फाइनल फॉर्मूला किसका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। आप चाहो तो और भी थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे कि जैसे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर दिया हुआ है, नीचे कौन है आर क्यूब है, ये ए है और ये क्या है आर क्यूब है, तो इसको भी आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, पर नीड नहीं है करने का, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। दैट्स माय फाइनल आंसर, करना चाहो तो कर सकते हो, पर यहाँ पे याद रखिएगा ए मेरा क्या है रेडियस है और आर मेरा क्या है डिस्टेंस है, ठीक है। चलो जल्दी उतार, चलो भैया कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम आराम से उतारोगे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलो हो गया, आगे बढ़े फटाफट से। अब देखो अगला जो मेरे पास है वो कौन सा वाला है, एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट्स प्रूफ, एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट्स प्रूफ। देखो भैया जैसे बायो सावर्ट्स लॉ था ना, वैसे एम्पियर सर्किटल लॉ है, क्या बोलता है कि जब एक वायर से करंट जा रहा होता है आई, या कोई भी करंट कैरिंग लूप से करंट जा रहा होता है आई, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भैया कितना आएगा, तो उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि जब कोई वायर से करंट जाता है तो यहाँ पे ना पहले हम लोग क्या करते हैं, एम्पेरियन लूप कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, कि ये क्या है एम्पेरियन लूप है, ठीक है, ये क्या है एम्पेरियन लूप, ठीक है। तो भैया एम्पेयर सर्किट लॉ क्या कहता है कि ऑफ द लाइन इंट्रीगल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसका हम लोग कर देंगे इंट्रीगल, लाइन इंट्रीगल, तो इसको बोलते हैं बी डॉट डीएल, ठीक है ना। मैंने क्या किया, लाइन इंट्रीगल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट इज बी डॉट डीएल, ये हमेशा किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, म्यू नॉट इंटू आई नेट, म्यू नॉट इंटू आई नेट। फिर से समझो कि एक वायर से करंट जा रहा है आई, तो ऑब्वियस सी बात है इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है कि जब एक वायर से करंट जाएगा आई, तब इसका हम लोग क्या करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का क्या कर देंगे लाइन इंट्रीगल कर देंगे, और लाइन इंट्रीगल को क्या बोलते हैं बी डॉट डीएल, और ये हमेशा किसके बराबर आएगा म्यू नॉट इंटू आई नेट, वेरी इंपॉर्टेंट वही लिखा हुआ है देखो, द लाइन इंट्रीगल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम द टोटल करंट इनक्लोज बाय द पाथ, यही वैल्यू है कि बी डॉट डीएल किसके बराबर आएगा म्यू नॉट इंटू आई नेट। इसको प्रूफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो भैया प्रूफ करते हैं, देखो तो मेरे को प्रूफ करना है ना, तो मैं प्रूफ करूंगा कि जो मेरा बी डॉट डीएल है वो किसके बराबर आ जाए म्यू नॉट इंटू आई नेट के बराबर आ जाए, ठीक है। तो बी डॉट डीएल आपको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है ए बी कॉस थीटा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा निकालो किसके बीच का है, बी और डीएल के बीच में, देखो डीएल क्या है करंट एलिमेंट, तो मैंने यहाँ पे छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया डीएल, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, वायर से करंट जा रहा है ऊपर, तो आपको पता है इधर क्या होगा इनवर्ड, क्या होगा इनवर्ड, तो ये मेरा हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेते हैं ना उधर ही हम लोग करंट एलिमेंट का भी डायरेक्शन लेते हैं, अभी के लिए इतना मान रखिए। तो थीटा यहाँ पे क्या होगा 0, कभी कभी लॉजिक लगा लो 90 तो हो नहीं सकता, अगर 90 होता तो 0 हो जाता, और cos 0 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ पे होगा क्या बी डॉट डीएल, थीटा कितना था 0, cos 0 क्या आता है 1 आता है। और एक बात, ये वायर कैसा है इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है भैया, मुझे पता नहीं वायर का लेंथ क्या है, और जब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर आता है इससे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो आता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये पता होना चाहिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो आता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अब देखो, अब यहाँ पे बी के जगह मैं पुट कर दूंगा क्या, बी के जगह पे पुट कर दूंगा म्यू नॉट आई बाई
टू पाई आर इंटू क्या डीएल होगा, बोलो हाँ या ना। अब देखो म्यू नॉट बाई टू पाई आर, म्यू नॉट बाई टू पाई आर इंटू आई, कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होता है एल, और एल क्या होता है, ये मान लो रेडियस है, ये वायर का ही तो लेंथ है। अब एल क्या होगा, टू पाई आर, देखो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होता है एल, एल क्या होगा टू पाई आर, टू पाई आर से टू पाई आर कट गया तो क्या बच गया, म्यू नॉट इंटू आई बच गया। और यही हमें प्रूफ करना था। तो एग्जाम में आप बिल्कुल ऐसे लिख देना कि बी डॉट डीएल है कॉस थीटा, थीटा कितना होता है जीरो, कॉस जीरो हो गया वन, तो बचा बी डॉट डीएल। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो आता है म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। और ये करंट एलिमेंट था, ये पूरा क्या है मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, इसका रेडियस क्या है आर, तो इसका पूरे का वैल्यू क्या आएगा, सर्कुलर का सर्कमफेरेंस क्या होता है टू पाई आर ही तो होता है, तो मैंने लिख दिया टू पाई आर, कट गया तो क्या बचा म्यू नॉट इनटू आई। इसी को बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो बस ये तीन लॉ मैंने पढ़ा दिया है, बाकी के टॉपिक अगले वीडियो में करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।